सशंखचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्। संस्कृत शौर्यम इस समूह से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी शास्त्र प्रेमीगण, सभी शास्त्र जिज्ञासुगण एवं संस्कृत शौर्य इस समूह के संस्थापक एवं प्रबंधकगण, आप सबको प्रणाम करते हुए, साधुवाद करते हुए आज के इस ज्ञान सत्र को प्रारंभ कर रहे हैं। इस समय द्वितीय विभक्ति का चिंतन चल रहा है। इसमें कल आप सबने ण्यंत धातुओं से कैसे उनके अण्यंतावस्था के कर्ता की ण्यंतावस्था में कर्म संज्ञा होती है उसका पर पूरा विचार हुआ। इसमें गति बुद्धि सूत्र की पूरी व्याख्या हुई, पूरा विचार उस पर हुआ। और इसके पश्चात जो उससे संबद्ध वार्तिक हैं, जैसे इसमें नी वही और ना का विचार हुआ कि इससे इसके अण्यंतावस्था कर्ता के अण्यंतावस्था में कर्म संज्ञा का निषेध हो जाता है, क्योंकि नी धातु और वह धातु ये दोनों धातुएं गत्यर्थक धातु हैं और गत्यर्थक होने से गतिबुद्धि सूत्र से यहाँ पर कर्म संज्ञा प्राप्त होती है। किंतु वहीं पर निषेध का निषेध होता है नियंत्रित से बहिर निषेधा इस सूत्र से, जिसके अण्यंतावस्था कर्ता को अण्यंतावस्था में कर्म संज्ञा उसकी होती है। इस पर भक्षणार्थक अद धातु और खाद धातु इनके भी अण्यंतावस्था कर्ता की अण्यंतावस्था में कर्म संज्ञा जो गति बुद्धि से प्राप्त होती है उसका आदि खाद्य और न सूत्र से निषेध होता है। और इसी प्रकार जो है भक्ष धातु का जो वो अहिंसार्थक रहेगा तो निषेध रहेगा, और हिंसार्थक रहेगा तो निषेध नहीं होगा। इसी प्रकार जो है शब्द कर्मक धातुओं में जल्प धातु, जल्पादि धातु और जल्प धातु, भाष्य धातु इनके भी अण्यंतावस्था कर्ता को अण्यंतावस्था में कर्म संज्ञा होती है। यद्यपि ये जलपति इस रूप में और भाष्य धातु का उल्लेख इन्होंने किया है, तो जलपति प्रवृत्ति नाम संख्यानम कहा, तो इसका मतलब इससे ये तात्पर्य होता है कि जल्प धातु और भाष्य धातु इस शब्द कर्मक के अंतर्गत नहीं है। अगर शब्द कर्मक के अंतर्गत होती तो जलपति प्रवृत्ति नाम संख्यानम कहने की आवश्यकता न होती, शब्द कर्मक के रूप में इनका प्रयोग हो सकता था। किंतु यहाँ नहीं हुआ है। इससे ज्ञात होता है कि केवल भाषणार्थक जो धातुएं हैं उनका नहीं होगा, जहाँ पर उस शब्द का प्रदान होता है। इसलिए यहाँ पर विद जो है अधिपूर्वक इंग अध्ययन धातु का प्रयोग उन्होंने किया। तो इस तरह से जहाँ स्वरूप होगा वहीं पर शब्द कर्मक रूप में गृहीत होगा। ये शब्द कर्मक धातु नहीं, परंतु इनका विशेष रूप से उल्लेख हुआ। इसी प्रकार दृशेश्च धातु हुआ, ये भी दृश्य धातु के अण्यंतावस्था करते अण्यंतावस्था में कर्म संज्ञा होती है। इसका इन्होंने उल्लेख किया ही है कि सूत्र में जो बुद्ध्यर्थक जो धातु हैं, जो सामान्य बुद्ध्यर्थक धातु उन्हीं का ग्रहण होगा, किंतु जो ज्ञान सामान्य न होकर ज्ञान विशेष की बोधिका धातु बोधक धातु हैं उनका ग्रहण नहीं होगा, जिसमें इस कारण दृश्य धातु का, इसी प्रकार स्मृति धातु का और घ्री धातु का, घ्रा धातु का, इनका सबका किसी ग्रहण नहीं होगा। शब्द कर्मक के रूप अकर्मक के रूप में या शब्द कर्मक के रूप में, यहाँ तो अकर्मक के रूप में शब्द धातु से शब्द से जब यहाँ पर हम क्यंग प्रत्यय करते हैं तो वहाँ पर शब्दायते रूप बनता है, और ऐसा जो शब्दाय धातु उसके भी अण्यंतावस्था कर्ता को अण्यंतावस्था में कर्म संज्ञा का बाद होता है। कर्म संज्ञा नहीं होती है, कर्म का गतिविधि सूत्र से प्राप्त था। यहाँ इसीलिए लिखा धातुर संगृहित कर्मत्वेन अकर्मकत्वात् प्राप्ति लिखा। तो इन सब बातों पर कल विचार हुआ और ये लिया गया कि यहाँ पर अकर्मक कितने रूप में गृहीत होगा। तो उन्होंने कहा देश कालादि भिन्नम कर्म न संभवते अत्र कर्मकाः, उसको अकर्मक होगा। और न तो अविवक्षित कर्माणु, जिनमें कर्म की अविवक्षा उनका ग्रहण नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर जो अकर्मक धातु हैं जिनका देश काल का तात्पर्य कल हमने बतलाया था कि देश
काल, गंतव्य, अध्व आदि जो जिनका कर्म है, इनसे अतिरिक्त कोई कर्म नहीं है, ऐसे जो अकर्मक धातु उनका भी ग्रहण होता है। और इसके अनंतर इनसे जो भिन्न धातु हैं, अर्थात जो परिगणित धातु, इनसे परिगणित धातुओं से भिन्न जो धातु हैं, उनके अण्यंतावस्था के कर्ता को अण्यंतावस्था में कर्म न होकर के उनकी कर्तृ संज्ञा होने से और अनुक्त होने से कर्तृकरणे तृतीया विभक्ति होती है, जिसका एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया गया था, देवदत्तेन पाचयति। तो कल इतना विचार हम लोगों ने किया था। आज हम लोग उससे आगे चलते हैं। सूत्र है हमारा ह्रिकोरन्यतरस्याम। ह्रिकोरन्यतरस्याम में ह्री धातु का और क्री धातु का ग्रहण किया गया। तो ह्री हरणे धातु है, तो ह्री हरणे धातु से हरण भी एक धनुष से ये भी प्रापण माना जाता है, गति माना जाता है, इसलिए ह्री धातु को भी गत्यर्थक मानते हैं। और क्री धातु क्रीकरणे है। तो इन दोनों धातुओं में से के जो अण्यंतावस्था का कर्ता है, उसको अण्यंतावस्था में कर्म संज्ञा होती है, विकल्प से होती है। यहां जो है ये प्राप्त विभाषा का उदाहरण होता है। प्राप्त विभाषा का उदाहरण कैसे बनेगा? क्योंकि ह्री धातु को गत्यर्थक मान करके गतिबुद्धि सूत्र से यहां पर नित्य अण्यंतावस्था कर्ता को अण्यंतावस्था में कर्म संज्ञा प्राप्त थी। तो ये सूत्र क्या करता है? प्राप्तस्य विभाषा इति प्राप्त विभाषा, अर्थात जो नित्य प्राप्त का जो वैकल्पिक स्वरूप प्रदान करे वो प्राप्त विभाषा है। तो इसलिए ह्री के विषय में यहां पर प्राप्त विभाषा है और क्री के विषय में अप्राप्त विभाषा, क्योंकि क्री के अण्यंतावस्था के कर्ता को अण्यंतावस्था में कर्म संज्ञा विधाय कोई भी सूत्र नहीं, और ये यहां विकल्प से विधान करता है, इसलिए अप्राप्त से विभाषा या अप्राप्त का विभाषा है। तो इस तरह से ये ह्रिकोर अन्यत्रस्याम में जो अन्यत्रस्याम जो शब्द है, ये प्राप्त विभाषा और अप्राप्त विभाषा दोनों का स्वरूप उपस्थापित करता है। प्रयोग इसका है हारयति कारयति वा भृत्यम भृत्येन वा कटम। तो भृत्यः कटम हरति अथवा कटम करोति, यह आपके अण्यंतावस्था का स्वरूप होगा। भृत्यः कटम करोति अथवा भृत्यः कटम हरति। तम स्वामी प्रेरयति इति स्वामी भृत्यम भृत्येन वा कटम हारयति कारयति, यह स्वरूप बनेगा। यहां पर अण्यंतावस्था का कर्ता भृत्य है, सेवक। तो वह कट को ढोता है, हराती माने ढोता है उसको, और करोति का मतलब उसका निर्माण करता है। तो यहां अण्यंतावस्था का कर्ता जो है वो भृत्य होता है, और प्रेरक कर्ता जो है वो कौन है? स्वामी है। तो स्वामी यहां पर प्रेरक कर्ता होगा। तो जब णिच हम हेतुमत सूत्र से जो णिच करते हैं तो उससे जो तिंग प्रत्यय होता है, माने हारी कारी, ये जो अण्यंत धातु बनेंगे, इनसे जो तिप प्रत्यय होगा, जिससे कारयति हार्यति रूप बना हुआ है, तो वो तिप प्रत्यय होगा प्रेरक कर्ता को उक्त करेगा। प्रेर्य कर्ता जो भृत्य है वो अनुक्त रहेगा। तो अनुक्त होने से वहां पर कर्तृकरणे तृतीया से तृतीय विभक्ति प्राप्ति होती है, जिसको बाध करके ह्रिकोर अन्यतरस्याम सूत्र के द्वारा उसकी कर्म संज्ञा होती है और कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति का नियमन होता है। फलतः कारयति हारयति भृत्यम भृत्येन वा कटम, ये प्रयोग आपको बनता है। इसी तरह से एक वार्तिक पुनः यह उपस्थित होता है, अभिवादि दृशो रात्ने पदे वेति वाच्यम। ये वार्तिक है। ये कहता है अभिपूर्वक वादि धातु और दृश्य धातु जब ये आत्ने पद में रहेंगे तो इनके अण्यंतावस्था कर्ता को अण्यंतावस्था में विकल्प से उनकी कर्म संज्ञा हो। तो तात्पर्य क्या हुआ कि अभिपूर्वक जो वद धातु है और दृश्य धातु है, जब ऋणंत में होंगे तो यहां पर एक सूत्र णिचश्च ऋजंतात आत्ने पदम स्यात् कर्तृगामिनी क्रिया फले। ऋजंत धातु से
आत्मनेपद का नियमन होता है, परंतु कब? जब क्रियाफल कर्तृगामी हो। तो जब क्रियाफल कर्तृगामी रहेगा तो वहां पर आत्मनेपद होगा, तो अभिवादयते दर्शयते यह रूप होगा। परंतु अगर क्रिया का फल कर्तृगामी न होकर के परगामी रहेगा तो अभिवादयति दर्शयति, ऐसा इसका रूप होगा। तो यहां इस स्थल में क्या है कि अभिपूर्वकवादी धातु और दृश्य धातु, ऋण्यंत दृश्य धातु, ऋण्यंत अभिपूर्वकवादी धातु, ये क्या है? ये आत्मनेपद है। यहाँ पर इसका स्वरूप होगा भक्तः देवं नमस्करोति, भक्तः देवं नमस्करोति तम गुरुः प्रेरयति इति गुरुः भक्तेन भक्तं वा तत्र जो है भक्तः देवं अभिवदति, भक्तः देवं पश्यति, ऐसा स्वरूप बनेगा। फिर से सुन लीजिए, भक्तः देवं अभिवदति, भक्तः देवं पश्यति तम गुरुः प्रेरयति इति गुरुः भक्तं भक्तेन वा देवं दर्शयते अभिवादयते, ये स्वरूप है। यहाँ अण्यंतावस्था का कर्ता कौन है? भक्त है। और ण्यंतावस्था का कर्ता कौन है? गुरु है। क्योंकि यहाँ पर जो तिंग प्रत्यय हुआ है वह जो है प्रेरक कर्ता को उक्त करता है, इसलिए प्रेरक कर्ता जो गुरु है उसमें प्रथमा विभक्ति होगी, और जो प्रेर्य कर्ता भक्त है उसकी जब कर्म संज्ञा इस सूत्र से हो जाएगी तो उससे कर्मणि द्वितीया से द्वितीया होगी। और जब कर्म संज्ञा नहीं होगी, चूंकि विकल्प से कर्म संज्ञा का विधान कर रहा है, तो ऐसी अवस्था में यहां कर्तृकर्ण तृतीया से तृतीय विभक्ति का नियमन होगा। इसीलिए यहां प्रयोग आया हारयति कारयति वा भृत्यम भृत्येन वा नारायण अभिवादयते दर्शयते देवं भक्तम भक्तेन वा, ये प्रयोग आपका आया। तो इस तरह से यहां पर हम लोगों ने जो अभी तक अध्ययन किया, सर्वप्रथम जो है ईप्सिततम कर्म का, फिर अनिश्चित कर्म का, फिर अकथित कर्म का, और इसके पश्चात जो अण्यंतावस्था के कर्ता को अण्यंतावस्था में जो कर्म संज्ञा होती है उसका ज्ञान किया। ये तीनों ऐसे हैं कि जिसमें इनका ज्ञान करना अत्यंत आवश्यक है। मुख्य सूत्र तो यद्यप कर्तुरीस्तम कर्म है, इसमें भी भाष्यकार के जो व्याख्यान हैं तो उसके आधार पर अगस्त्य सूत्र का वो प्रत्याख्यान करते हैं। कहते हैं यहाँ पर जितने भी दुह्यादि धातु हैं परिगणित हैं ये द्विकर्मक मानी जाती हैं। जैसे वहाँ पर दुह धातु का क्षरणानुकूल व्यापारानुकूल व्यापार ये अर्थ मानते हैं, तो गाम दोग्धि पयाह में यहाँ पर दुग्ध जो है वो क्षरण रूप फल का आश्रय होता है, और जो गाय है या गो है वो क्षरणानुकूल व्यापार रूप जो कर्म है उसका आश्रय होता है, और तदनुकूल जो व्यापार आश्रय हो देवदत्ता आदि होते हैं। इसलिए क्षरणानुकूल व्यापारानुकूल व्यापार में दोनों के फलाश्रय होने के कारण कर्तृस्तम सूत्र से ही कर्म संज्ञा का विधान होगा। किंतु सूत्रकार ने जो अगस्त्यम सूत्र लिखा, इससे यह सिद्ध होता है कि वहां पर शास्त्रकार को द्विकर्मक के रूप में उन धातुओं का स्वरूप स्वीकार नहीं है। इसी कारण से उन्होंने इस सूत्र की रचना की, जिससे उनका जो प्रत्याख्यान है वो प्रत्याख्यान वो ठीक नहीं है। यद्यपि फलैक्य प्रत्याख्यानम न तो फल भेदे के नियमानुसार द्विकर्मक स्वरूप मानने पर उस सूत्र का प्रत्याख्यान होता है, किंतु जो पाणिनि पतंजलि कात्यायन इत्यादि जो आचार्य हैं ये लक्ष्यिक चक्षुष है। लक्ष्यिक चक्षुष होने कारण लक्ष्य को देख करके वो साधुत्व का निर्णय करते हैं, और साधुत्व के निर्णय के प्रसंग में जो आचार्य पाणिनि हैं उन्होंने उसको समझा कि इन धातुओं का स्वतंत्र रूप से हम प्रयोग करेंगे तो कैसे प्रयोग बनेगा, उसको ध्यान में रख के उन्होंने अगस्त्यम सूत्र की रचना की। पतंजलि ने कहा कि नहीं, इसके अलावा भी विचार हो सकता है और इसको हम द्विकर्मक मानकर भी काम कर सकते हैं।
तो यहाँ पर पाणिनि का जो एक विचार है कि कर्तृत्व सूत्र से ही जब कार्य हो जाएगा तो अकिचम सूत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, ये मानते हैं और उसको द्विकर्मक के रूप में उसकी व्याख्या करते हैं। किंतु पाणिनि उसको द्विकर्मक नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि अगर स्वतंत्र रूप से अगर उसका, क्योंकि द्विकर्मक का स्वरूप एक सामान्य व्यक्ति उसको नहीं समझेगा, विशिष्ट व्यक्ति उसको समझ सकता है या उसको अपना सकता है, किंतु पाणिनि की जो दृष्टि है वो दूसरे ढंग की दृष्टि है। और वो कहते हैं कि नहीं, ये द्विकर्मक ये धातुएं नहीं है, अपितु ये व्यापार द्व्यार्थक ये धातु नहीं है, अपितु द्विकर्मक है, दो कर्म हो रहे हैं। द्वे कर्मणि यस्य सह द्विकर्मक, इस रूप में द्विकर्मक माने दो कर्म उसके हैं, परंतु दोनों फलाश्रयत्वेन है ऐसा नहीं है। एक जो है उसके फलाश्रयत्वेन होने के कारण उसकी कर्म संकृति से होगी, और दूसरे की जो है अपादानादि विशेष अविकसित होने कारण उसकी कर्म संज्ञा होगी। तो ये पूरा बहुत बड़ा विचार है जिस पर कि शेखरकार ने इस पर बहुत विचार किया है। किंतु हम लोग पाणिनि के मत के आधार पर या पाणिनि के सिद्धांत को मानते हुए अगस्त्य सूत्र का प्रत्याख्यान नहीं मानते हैं। भाष्यकार ने केवल एक दिशा बतलाई कि ऐसा भी विचार हो सकता है। भाष्यकार का उस सूत्र के प्रत्याख्यान में कोई उसका उनका आशय नहीं है, एक अलग विचार की दिशा ऐसी हो सकती वो बतलाने का तात्पर्य है। तो ये आचार्यों की अपनी स्वतंत्र इच्छा है। इसके अलावा अब अगला जो ण्यंतावस्था में, तो अण्यंतावस्था के कर्ता को ण्यंतावस्था में वहां पर कर्तिकरण की कर्तृसंज्ञा उसकी पहली है। कर्तृसंज्ञा करने वाला सूत्र आपका है ही है स्वतंत्र कर्ता, क्रियायाम स्वातंत्र्य विवक्षितार्थ कर्ता स्यात्। तो कर्तृसंज्ञा होने से और उसके अनुक्त होने से सर्वत्र कर्तृकरण तृतीया से तृतीया विभक्ति प्राप्ति होती है, जिसमें आचार्य कहते नहीं कुछ ऐसी धातुएं हैं जिनके अण्यंतावस्था के कर्ता की ण्यंतावस्था में कर्तृसंज्ञा को बाध करके वहां उसकी कर्म संज्ञा होती है और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होती है, जिनमें कुछ अपवाद के रूप में, निषेध के रूप में सूत्रों का हम लोगों ने अध्ययन किया। और अंतिम सूत्र हिरकोरनतरस्याम और उससे संबद्ध जो है आपका वार्तिक अभिवादृशो आत्मनेपदेति वाच्यम, इनका हम लोगों ने अध्ययन किया। अब इसके अनंतर कर्म का स्वरूप बदल रहा है। अभी जैसे हमने बतलाया 4 प्रकार के कर्म का हम लोगों ने अध्ययन किया। एक अध्ययन आपका जो ईप्सितम, दूसरा अनीप्सित, तीसरा अखेत्रित और चौथा आपका ऋण्यंत का अण्यंतावस्था में के अण्यंतावस्था करता के ऋण्यंतावस्था में जिसका कर्म स्वरूप, ये 4 स्वरूप हमारे उपस्थित होते हैं सामने। संप्रति जो है आधार भी कर्म हो सकता है, इसलिए इसके लिए सूत्र आया अधिशिंग आस्था साम कर्म। ये कहता अधिपूर्वाणाम एषाम आधार कर्म स्यात्। इस सूत्र की व्याख्या हम लोग पहले कर चुके हैं प्रातिपदिकार्थ के प्रकरण में या गतिबुद्धि के प्रकरण में भी। ये शींग आस्था और आस ये 3 धातुएं हैं। इनमें यहाँ पर हम लोगों ने द्वंद्व समास किया है, शींग च स्था च आश्च इति सिंगास्थासः, अधिपूर्वाश्च सिंगास्थासः इति अधिसिंगास्थासः तेषाम अधिसिंगास्थासाम। यहाँ पर समास है। और अधि जो है ये द्वंद्व के आदि में पठित होने कारण, जैसे हमने कल बतलाया था कि आदि का तात्पर्य यहाँ पर आदि समीप है, पर का अंत का अर्थ अंत समीप है, मध्य का अर्थ मध्य समीप है, और उसके आधार पर नहीं तो अन्यथा केवल अगर लेंगे तो वहां वो द्वंद्व घटक आदित्व ग्रहण करेंगे तो अधि नहीं है, तो अधि का सबके साथ संबंध नहीं हो पाएगा। इस पर कल बड़ा विचार हुआ था। आज यहाँ पर इसका केवल इतना ही अर्थ करते हैं। तो अधिपूर्वाणाम एषाम आधार कर्म स्यात्। अधिपूर्व जो शिंग धातु है, अधिपूर्व जो स्था धातु, अधिपूर्व जो आस धातु है, इनके आधार की कर्म संज्ञा होती है। तात्पर्य यह है कि जिसकी हम कर्म संज्ञा करने जा रहे हैं उसको आधार और अधिकरणम से उसकी अधिकरण संज्ञा प्राप्त है। क्यों प्राप्त है उनकी अधिकरण संज्ञा? अधिकरण का स्वरूप आता कहाँ से है? तो हमको थोड़ा सा अष्टाध्यायी के क्षेत्र में जाना पड़ेगा। अष्टाध्यायी ग्रंथ में आधारोधिकरणम सूत्र है। आधारोधिकरणम सूत्र में आधारोधिकरणम इस सूत्र के बाद आपका जो है तो वो अधिशिंगास्थासाम कर्म, अभिनिविशश्च, उपान मध्यांग वसा, ये 3 सूत्र उपस्थित होते हैं।
और तीनों में आधार पद की अनुवृत्ति होती है। अर्थात आधाराधिकरणम, आधार कर्म, दो स्वरूप है। आधार की अधिकरण संज्ञा भी होती है और आधार की कर्म संज्ञा भी होती है। तो जो सामान्य आधार है उसकी तो अधिकरण संज्ञा होगी, किंतु जो विशिष्ट आधार है उसकी अधिकरण संज्ञा होगी। विशिष्ट आधार का मतलब क्या है? धातु विशेष उपलक्षित जो आधार हो रहा है या धातु विशेष निरूपित जो आधार बन रहा है, जैसे अधिपूर्वक शिंग धातु तन्निरूपित आधार, अधिपूर्वक स्था धातु तन्निरूपित आधार, अधिपूर्वक आस धातु तन्निरूपित आधार, उसकी कर्म संज्ञा होगी। इस सूत्र अभी इसी तरह से अभी अविनिश्चित है, उपान मध्यांग वसा है, उनका भी यही स्वरूप है। तो चलिए हम लोग प्रत्येक सूत्र का पृथक पृथक रूप में अध्ययन करते हैं। अधिशिंगास्था सामकर्म, जैसे इनका अधिपूर्वाणाम एषाम, एषाम अर्थात सिंह स्था आस एषाम धातु नाम, यह आधार, जो आधार है उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो जैसे हमने बताया इसमें आधार पद की अनुवृत्ति होती, अनुवृत्ति होने के कारण ही उनकी जो है प्राप्त जो अधिकरण संज्ञा है उसको बाध, अधिकरण संज्ञा है उसको बाध करके इनकी जो है कर्म संज्ञा होती है। प्रयोग होता है अधिशेते अधितिष्ठत यध्यास्ते व वैकुंठम हरि। प्रयोग क्या होगा इसका? वैकुंठे हरि शेते अधिशेते, हरि वैकुंठे अधिशेते होना यह चाहिए था। हरि वैकुंठे अधितिष्ठति, हरि वैकुंठे अध्यास्ते। क्यों? यहाँ पर जो शींग धातु है, स्था धातु है, आस धातु है, ये सभी की सभी धातुएं ये क्या है? अकर्मक, उनका कर्म नहीं होता है। सामान्य रूप से जहाँ शेते होगा तो वहां पर केवल अधिकरण विवक्षित होगा, स्था धातु में अधिकरण विवक्षित होगा, आस में भी अधिकरण विवक्षित होगा। शय्यायाम शेते, आसने तिष्ठति, आसने आस्ते, ऐसा इसका प्रयोग होगा। किंतु यहां पर अधि के लग जाने से इन धातुओं के जो आधार है उसकी अधिकरण संज्ञा, प्राप्त जो अधिकरण संज्ञा उसको बाध होगा और बाध करके इससे कर्म संज्ञा होगी। बाध कैसे होगा? अपवादत्वात् बाध होगा। क्योंकि ये अगर अपवादत्व इसलिए होगा कि निरवकाश विधि अपवादा, जो विधि निरवकाश है वो अपवाद हो जाती। तो यहाँ ये निरवकाश है। क्यों निरवकाश है? कि इनके सबके आधार की अधिकरण संज्ञा आधार अधिकरण सूत्र से हो जाएगी, तो इनसे कोई संज्ञा प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए अपने विषय में ये उसका बाध करते हैं अबाधत्वात्, और अबाधत्वात् बाध करके इनकी कर्म संज्ञा होती है। इसलिए यहाँ पर जो आधार वैकुंठ है उसकी कर्म अधिकरण संज्ञा जो प्राप्त है उसको बाध करके, और अधिशिंगास्था सामकर्म इस सूत्र से उसकी कर्म संज्ञा होती है। और कर्मणि द्वितीया से द्वितीय व्यक्ति होने के पश्चात हरि वैकुंठम अधिशेते, हरि वैकुंठम अधितिष्ठति, हरि वैकुंठम अध्यास्ते, ये प्रयोग होते हैं, उन प्रयोगों की सिद्धि होती है। अगला सूत्र है अभिनिविशश्च। अब यहाँ ये दो स्वरूप सूत्र में पढ़ा, अभि नी वी, नहीं अभि नी, ये दो उपसर्ग है। तो सामान्य रूप से प्रयोग यह होना चाहिए कि अभि विशति, अभि निविशति और निविशति, ऐसा होना चाहिए था। तो अब यहां जो अभिनि जो सूत्र है तो ये आत्मपद के रूप में यहां पर विद्यमान है, आत्मपद है, और इसलिए यहां जो इसका जो आधार है कौन है? सन्मार्ग है। यहाँ पर भी आधार अधिकरण से आधार की अनुवृत्ति हो रही है, और यह सूत्र भी अपवादत्वात् आधारोधिकरण सूत्र को बाध करके, और जो आधार सन्मार्ग है उसके जो है उसकी कर्म संज्ञा का विधान ये सूत्र करता है। जो इस तरह से यह सूत्र भी आधारोधिकरणम का ये अपवाद होता है, और बांध करके यहाँ कर्म संज्ञा का विधान करता है। तो प्रयोग आपको बनता है
अभिनिवेशते सन्मार्गम। इसी तरह से आपका एक तीसरा सूत्र आपका रहा है, उस सूत्र पर चर्चा हम लोग करते हैं। तो ये इसमें जो आपका विष धातु है, ये विष धातु तुदादि गण का है। तो तुदादि गण का होने के कारण ये उभयपदी है और इस कारण से विशते ही बनता है, विशति भी रूप बनता है, दोनों पर बनता है। यहाँ पर में आत्मपद का स्वरूप इसको लिया गया है, क्योंकि जब कर्तृगामी क्रियाफल होगा तो उभयपति होने के कारण वहाँ पर आत्मपद होगा। तीसरे अभिनिवेशते सन्मार्गम, यहाँ सन्मार्ग का में अभिनिवेश का जो फल है वो कर्ता को ही मिलेगा, इसलिए कर्तृगामी फल है। इस आधार पर यहाँ पर आत्मपद का स्वरूप उपस्थित हुआ है। अगला आपका उपान वध्यांग वसा, उप अनु अधि आंग, इतने उपसर्ग हैं। उप, इसके बाद अनु, इसके बाद अधि, इसके बाद आंग, ये 4 उपसर्ग हैं। धातु है वस धातु, वस निवासे, उपविशत, उपवसति, अनुवसति, अधिवसति, आवसति व वैकुंठम हरि। तो यहाँ पर भी वस धातु का जो आधार है वैकुंठ, उसकी कर्म संज्ञा हो रही है, परंतु वस धातु यहाँ स्वतंत्र नहीं। खाली अगर स्वतंत्र वस धातु का प्रयोग करेंगे तो वैकुंठे वसति हरि ऐसा ही प्रयोग होगा। किंतु यहाँ पर जो है उप अनु अधि आंग पूर्वक वस धातु को लिया गया। तो इन एतत् उपसर्ग पूर्वक जो वस धातु है उसका ग्रहण यहाँ पर हुआ है, इसलिए उसके आधार की कर्म संज्ञा इस सूत्र से होती है। अब एक प्रश्न यह हो सकता है, हाँ एक चीज जो है छूट गया है अभिनिवेश सूत्र में, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अभिनिवेशते सन्मार्गम, यहाँ पर लिखा हुआ है परिक्रयणे संप्रदानम इति सूत्रात् इह मंडूक प्लुत्या अन्यतरस्याम ग्रहणम अनुवर्त्य व्यवस्थित विभाषा श्रेणात् क्वचित न पापे अभिनिवेशः। इस पर थोड़ा सा विचार करना चाहिए। इसमें 2 विचार आवश्यक है। इन्होंने लिखा अभिनि इत्येतत् संघात पूर्व से विशतेराधारः कर्म स्यात्। ऐसा इन्होंने क्यों लिखा? इसका कारण क्या है कि ये समूह होना चाहिए। केवल अभि है, केवल नि है, तो केवल उसको अगर हम लेंगे तो वहां पर उसके आधार की कर्म संज्ञा नहीं होगा। परंतु समुदाय विवक्षित है। यहाँ क्यों समुदाय विवक्षित है, अगर इस पर हम चर्चा करें तो इसका मुख्य तात्पर्य है तादृश प्रयोग की सत्ता। केवल अभिपूर्वक विष धातु का, केवल निपूर्व विष धातु का आधार कहीं भी कर्म संज्ञकत्वेन दिखाई नहीं पड़ता है। किंतु अभिनि पूर्वक ये तो समूह पूर्वक जो विष धातु है उसके प्रयोग दिखाई पड़ते हैं। और व्याकरण शास्त्र का क्या सिद्धांत है? प्रयुक्ता नाम अन्वाख्यानम ना प्रयुक्ता नाम। जो प्रयुक्त है उसी का अन्वाख्यान करेगा, अप्रयुक्त का अन्वाख्यान नहीं करेगा। इसलिए वैकुंठम नहीं, सन्मार्गम अभिविशति विशते या सन्मार्गम निविशते, ऐसा प्रयोग नहीं है। प्रयोग क्या है? अभिनिविशते सन्मार्गम, यही प्रयोग है। इस आधार पर यहाँ पर एतत् संघात पूर्व से विशतेराधारः कर्म स्यात्, ये इसका व्याख्या की गई है और प्रयोग अभिनिविशते सन्मार्गम कहा। दूसरी बात कहते हैं कि इसमें परिक्रयणे संप्रदान मन तरस्याम सूत्र से अन्य तरस्याम की ग्रहण होता है। अब यहां पर इन्होंने लिखा कि मंडू का प्लुत्या अनुवर्तन होता है। तो अनुवृत्ति का जो सिद्धांत है वो 2 सिद्धांत है, एक जलधारावत अनुवृत्ति सिद्धांत और एक मंडू का प्लुति सिद्धांत। ये दोनों सिद्धांत पढ़ते हैं। तो यहां पर जो सिद्धांत लिया जा रहा है मंडू का प्लुति न्याय से लिया जा रहा है। तो इसलिए मंडू का प्लुति का, जैसे मंडूक है, मेंढक है, वो जलधारा के समान
निरवच्छिन्न रूप में नहीं चलता है, अपितु मध्य मध्य को उत्प्लुत उत्प्लुत जो है वो चलता है, बीच में उसका विच्छेद होता है, फिर चलता है, फिर विच्छेद होता है। तो इस कारण से अन्यतरस्याम का भी है कि अनेक सूत्र हैं, उन सूत्रों को छोड़ करके सीधे यहाँ पर परिक्रण्य अभिनिविशस्य इस सूत्र में इसकी प्रवृत्ति होती है। जैसे परिक्रण्य संप्रदान मनतरस्याम, इस सूत्र का जो है वो 1-4-44 अर्थात प्रथम अध्याय के चौथे पाद का ये जो है 44वां सूत्र है और अभिनिवेश से 47वां सूत्र है। इसके बीच में यहाँ पर जो है तो जो सूत्र हैं वो आपके हैं जो है तो आपका आधारोधिकरणम है, फिर अधिशिंगास्था सामकर्म है, ये 2 सूत्र बीच में। तो परिक्रण्य संप्रदान अनतरस्याम में अनतरस्याम ग्रहण आधारोधिकरणम अधिशिंगास्था सामकर्म दोनों सूत्रों में नहीं होता है। तो इनको उत्प्लुत्य करके पार करके अभिनिविशस्य सूत्र में इसका प्रयोग होता है। इसलिए इसको मन्नुगप्लुति लिखा इन्होंने कि मन्नुगप्लुत्या अनतरस्याम ग्रहणम अनुवर्त्यते। अब दूसरा इन्होंने एक शब्द का प्रयोग है व्यवस्थित विभाषा श्रेणात्। ये व्यवस्थित विभाषा का स्वरूप क्या है, चलिए इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो यहाँ यद्यपि कुछ ग्रंथकार व्यवस्थित विभाषा शब्द का ही वहाँ खंडन करते हैं, कहते हैं कि व्यवस्थित विभाषा भाष्यकार ने जिन स्थलों को माना है केवल वहीं होना चाहिए, सर्वत्र नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर भी जो है वो व्यवस्थित विभाषा मानना उचित नहीं है। किंतु यहाँ पर शास्त्रकार ने व्यवस्थित विभाषा शब्द का आश्रय किया। व्यवस्थित विभाषा का मतलब क्या होता है कि प्रयोग साधुत्व को ध्यान में रख करके जहां पर वैकल्पिक प्रयोग होता है वहां पर ही हमें जो है वो वैकल्पिक प्रयोग स्वीकार करना है, सर्वत्र सामान्य रूप से स्वीकार नहीं करना है। इसलिए अन्यतरस्याम ग्रहण होने के कारण यहाँ व्यवस्थित विभाषा का आश्रय होने से केवल इष्ट स्थल में ही अभिनिविष्ट सन्मार्गम अभिनिविश सूत्र की प्रवृत्ति हम नहीं करेंगे, अन्यत्र सर्वत्र करेंगे। इसलिए इन्होंने लिखा क्वचित न क्वचित इष्ट स्थले न, अर्थात यत्र एतस्य सूत्रस्य प्रवृत्ति न श्रीयते तत्र आधारोधिकरण विसूत्रेण अधिकरण संज्ञायां जातायां सप्तम्यधिकरणे जाय सूत्रेण सप्तमी विभक्तिरेव भवति न तु तत्र कर्म संज्ञा अनंतरम अनुक्ते कर्मणि द्वितीया च। ये स्वरूप ग्रहण करते हैं। इसलिए पापे अभिनिवेशा हमें, अगर हम यहाँ पर कर्म संज्ञा इसकी करते तो अनुक्त कर्म होने के कारण कर्तृ कृत सूत्र से षष्ठी होकर के पापस्य अभिनिवेशा यह रूप बनता। किंतु प्रयोग क्या बना है, पापे अभिनिवेशा। तो इसे ज्ञात होता है कि यहाँ पर पाप शब्द की कर्म संज्ञा अभिनिवेश सूत्र से नहीं होती है। यही अन्यतरस्याम ग्रहण करने का एक फल हुआ। इसलिए यहाँ आधारोधिकरणम सूत्र से जो पाप है उसकी अधिकरण संज्ञा होती है, सप्तम अधिकरणेचा सूत्र से सप्तमी विभक्ति का नियमन होता है। तो ये एक छूट गया था, तुमने कहा इसको आपको बतला दें। और देखिए उपान बध्यांग वसा ही सूत्र में यहाँ पर संघात गृहित नहीं है, पृथक पृथक गृहित है। अब ये प्रश्न हो सकता है कि यहाँ पृथक पृथक गृहित क्यों है। तो यहाँ के लिए नियम है कि व्याख्यान तो विशेष व्युत्पत्ति निसंदेहाद लक्षणम, जैसे व्याख्यान के आधार पर ही उसका संदेह की निवृत्ति करना चाहिए। संदेह करने से कोई भी शास्त्र अपने कार्य का असंपादक नहीं होता है। इसलिए यहाँ ऐसा ही व्याख्यान अर्थात ऐसे ही प्रयोग हो, तो प्रयोग की दृष्टि ही हमारे लिए सर्वथा प्रमाण है। चूंकि यहाँ पर इस तरह का प्रयोग होता है, वो विशति
अनुवशति, अधिवशति, आवशति व वैकुंठम हरि। इसलिए यहाँ पर इसके आधार की कर्म संज्ञा पृथक रूप से, पृथक उप उपसर्ग, अनु उपसर्ग, अधि उपसर्ग, आ उपसर्ग, अर्थात आ तत्व का तात्पर्य आंग उपसर्ग। आ यहाँ दो है, दोनों निपात है, किंतु आ रूप में जो निपात है ये चादिगण में पठित है, और आंग रूप जो निपात है वो उपसर्ग में पढ़ा अर्थात प्रातिगण में पठित है। तो इसलिए यहाँ पर जो है आंग रूप उपसर्ग गृहित है, ना कि आ रूप यहाँ चादिगण पठित आ गृहित है। तो इस तरह से आंग यहाँ पर है, तो इनके आधार की कर्म संज्ञा इस सूत्र से हम करते हैं, उपानवध्यांग वसा सूत्र से, और कर्म से द्वितीय विभक्ति करके उपवसति, अनुवसति, अधिवसति, आवसति व वैकुंठम हरि, ये प्रयोग करते हैं। इसमें वार्तिककार कहते हैं अभुक्तर्थस्य न। उपवसति शब्द के दो अर्थ होते हैं। लोक में प्रसिद्ध है, आज उपवास है, आज व्रत है। तो व्रत करने अर्थ में जब उपपूर्वक वस धातु रहेगा तो ऐसी अवस्था में उसके आधार की कर्म संज्ञा नहीं होगी। और अगर उप शब्द वहां पर समीपार्थ वहां पर विवक्षित है, उप समीपे वसति थी, उपवसति, तो ऐसे स्थल में वहां उसके आधार की कर्म संज्ञा होगी। इसलिए इन्होंने लिखा अभुक्तर्थस्य न, क्योंकि जो उपवास होता है उसमें क्या होता है, भोजना भाव, भोजन नहीं होता उसमें, इसलिए अभुक्तर्थ कहा उन्होंने। क्योंकि जब आप उपवास करते हैं तो वहां पर भोजना भाव का स्वरूप उपस्थित होता है। आज भी लोग जो उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, वो भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। उसमें नियम तो यही है, जो भी व्रत किया जाता है, कि जैसे कल व्रत करना है तो आज शाम को फलाहार करना चाहिए, और दूसरे दिन निराहार निर्जल व्रत करना चाहिए, और तीसरे दिन प्रातः सूर्योदय के पूर्व जो है वो पारण करना चाहिए, ये नियम है। किंतु अगर शरीर अशक्त है, उतना पालन नहीं कर सकता है, तो एक बार आप फलाहार कर सकते हैं। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोग एक बार ही फलाहार करते हैं, किंतु नागरिक क्षेत्रों में उनसे उतना भी नहीं रहा जा सकता है, या उनका शरीर उस तरह से तैयार नहीं होते, इसलिए अनेक बार फलाहार करते हैं। परंतु तात्पर्य यही है कि कोई फल जो है वो सात्विक है, तो मस्तिष्क को, शरीर को सात्विक बनाने के लिए व्रतों का आचरण होता है। तो यहाँ जो है, जब अभुक्त्यर्थ में उपपूर्वक वस धातु रहेगा तो उसके आधार की कर्म संज्ञा नहीं होगी। सूत्र निषेध वार्तिक है, निषेध करने वाला, अभुक्त्यर्थस्य नो। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, वने उपविशति, यहाँ वन रूप जो आधार है उसकी कर्म संज्ञा जो प्राप्त है उपानवध्यांग वसा सूत्र से, उसका अभुक्त्यर्थस्य न इस वार्तिक से निषेध होता है। जब इस निषेध होगा तो उसकी कर्म संज्ञा न होकर के उसकी अधिकरण संज्ञा होगी। सप्तम अधिकरणे च सूत्र से सप्तमी विभक्ति का विधान करने पर वने उपविशति यह प्रयोग होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने कारक विभक्ति के स्वरूप का अध्ययन किया। तो कारक विभक्तियों के स्वरूप का अध्ययन करने से ये हमारा ज्ञान होता है। और आज एक स्थिति गड़बड़ ये हो रही है कि ये मोबाइल जो यंत्र है ये अब अपना विश्राम मांग रहा है, क्योंकि इस चार्ज हम नहीं कर पाए कई कार्यों से। परंतु थोड़ा सा भी एक सूत्र आप लोगों को हम पढ़ाएंगे इस अवस्था में भी, और उसकी पहले भूमिका आपको बतलाते हैं। दो तरह की विभक्तियां उपस्थित होती हैं। एक, जैसे प्रथम दिन हमने आप लोगों को बतलाया था, एक है आपकी कारक विभक्ति और एक है उपपद विभक्ति। तो कारक विभक्ति में और उपपद विभक्ति में अंतर क्या है, पहले अंतर आप समझ लें। तो कारक विभक्ति वो है जो क्रिया का आश्रयण करके होती है, अर्थात क्रिया निरूपित, क्रियाजनकत्वम कारकत्वम पहले दिन आप लोगों को बताया गया था, या क्रिया नित्यम कारकत्वम। तो क्रिया में जिसका अन्वय हो वो कारक विभक्ति। इसलिए देखिए, आप सूत्रों को देखिए, कर्तुरी स्तम कर्म है,
तो क्रियाया आप तुम इष्टतम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, तो क्रिया निरूपित कर्मत्व वहां पर बनता है। इसी प्रकार तथा युक्तम चानिप्सितम सूत्र है, वहां पर भी देखिए तो क्रिया युक्तम ईप्सितमवत् क्रिया युक्तम अनिप्सितम कर्म संज्ञम स्यात्। इसके बाद अकथितम च सूत्र है आपका, वो भी कहता है अपादान विशेष ही अवीक्षतम कारकम, कारकम का तात्पर्य है क्रियान्वितम या क्रिया जनकम यत् तत् कर्म संज्ञम से। तो इसलिए सर्वत्र जहां पर क्रिया का संबंध होने ही कर जो है वो कारकत्व का स्वरूप बनता है, किंतु जहां कारकत्व का स्वरूप न बनकर के संबंध का स्वरूप बनता है, तो संबंध के स्वरूप बनने पर वहां तत्व सूत्रों से पद विशेष का आश्रय करके और वहां जो विभक्ति का विधान होता है उसको हम उपपद विभक्ति कहते हैं। अभी तक हम लोगों ने जिन विभक्तियों का ज्ञान किया है वो सभी की सभी विभक्तियां वो कारक विभक्तियां हैं। संप्रति हम जो है इस वार्तिक के माध्यम से और फिर इसके बाद अन्य सूत्र भी आएंगे, उनके माध्यम से हम आप सबके सामने उपपद विभक्ति के विषय बनाएंगे। जैसे यहाँ पर ये श्लोक वार्तिक है, उभ सर्वतसो कार्या धिगुपर्यादिषु त्रिषु द्वितीया मृडितांतेषु ततोन्यत्रापि दृश्यते। अर्थात उभ शब्द उभ सर्वतसो लिखा हुआ है, तो यहां पर भी अध्यक्ष देखिए इसको समझना पड़ेगा पहले। तो उभश्च सर्वश्च इति उभ सर्वौ, और उभ सर्वाभ्याम, और एक मिनट, तो यहाँ उभ और सर्व और तस् तीनों है, तो यहाँ पर भी द्वंद्वान्ते च श्रीमाण प्रत्येक पद संबध्यते, इस नियम के आधार पर यहाँ पर उभ शब्द से और सर्व शब्द से दोनों से ये तसी प्रत्यय का प्रयोग होता है, इसलिए उभयतः सर्वतः ये स्वरूप बनता है। तो यहाँ इन्होंने जो व्याख्यान किया है उभ और सर्व का, तो उभ सर्वस्य इति उभ सर्वौ आप बनाएंगे, और उभ सर्वाभ्याम यहाँ पर तस कहा, तो तश्च तश्च इति तसौ तयोः तसोः, तो उभ सर्वाभ्याम तसोः इति तसौ इति सर्वाभ्याम तसौ तयोः उभ सर्वतोस् तसोः। तो इस तरह से द्वंद्व के अंत में जो विद्यमान जो तस प्रत्यय है उसका उभ के साथ में और तस सर्व के साथ में भी संबंध होने से उभयतः सर्वतः ये रूप बनता है। फिर इसके बनता है धिक उपर्यादिषु त्रिषु, तो उपर्यादिषु त्रिषु आम्रेडितांतेषु, माने यहाँ पर जो ऊपरी शब्द है और अध शब्द है और अधि शब्द है, तो इन तीनों को कैसे होना चाहिए, आम्रेडितांत होना चाहिए। और ऐसा जो द्वित्व करेंगे तो जहाँ पर द्वित्व रहेगा तो वहाँ पर सूत्र लगेगा आपका तस्य परम अम्रेडितम, दुरुक्तस्य परम आम्रेडित संज्ञम से, तो आम्रेडितांत होगा, अर्थात ऊपरी ऊपरी अधि अधि अधा अधा ये स्वरूप बनेगा। इसलिए धिगुपर्यादिषु त्रिषु आम्रेडितांतेषु क्या करना चाहिए, द्वितीया कार्या, द्वितीय विभक्ति वहां पर करना चाहिए। ततः अन्यत्रापि दृश्यते, और उसे अन्यत्र भी देखने में आता है। तो तात्पर्य यह हुआ उभयतः शब्द, सर्वतः शब्द और धिक शब्द, ऊपरी ऊपरी, अधि अधि और अधा अधा, इनके सब के योग में विद्यमान जो प्रातिपदिक है, जो संबंधत्व विवक्षित है, वस्तुतः वहां पर षष्ठी शेष सूत्र से षष्ठी प्राप्त है, उसको बाध करके यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का नियमन होता है, और इससे आपके प्रयोग सिद्ध होते हैं। उभयतः कृष्णम गोपाः, सर्वतः कृष्णम गोपाः, धिक् कृष्णा भक्तम, ऊपरी ऊपरी लोकम हरि, अध्यधि लोकम, अधः अधः लोकम। तो उभयतः कृष्णम गोपाः में यहाँ पर उभयतः के योग में विद्यमान शब्द कौन है, कृष्ण। इसी प्रकार सर्वतः के योग में विद्यमान कौन है, कृष्ण। इसी प्रकार धिक के योग में विद्यमान कौन है, जो है कृष्णा भक्त। और ऊपरी ऊपर में यहाँ पर योग में विद्यमान है लोक। इसी प्रकार अध्यधि लोकम में भी लोक विद्यमान है, अधा अधा लोकम में भी लोक विद्यमान है। अब यहाँ प्रश्न ये होगा, जैसे उभयतम कृष्णम गोपाः में यहाँ पर कृष्ण शब्द भी है, गोप शब्द भी है, तो किसकी यहाँ किससे द्वितीय होना चाहिए। तो यहाँ
जो कृष्ण शब्द है उसका संबंध वस्तुतः किससे हो रहा है? उभयता से हो रहा है, ना कि गोप से हो रहा है। इसलिए कृष्ण शब्द से ही यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का नियमन होगा। इसी प्रकार सर्वथा में, और यहाँ कृष्णा भक्त निरूपित धिक्त्व है, धिक्कारत्व है, इसलिए यहाँ धिक् के योग में कृष्णा भक्त शब्द विद्यमान है, अर्थात कृष्णा भक्तस्य धिक्कारः। कृष्णा तत् गोपानाम उभयतः कृष्णः, इसी प्रकार जो है गोपानाम सर्वतः कृष्णः ये होना चाहिए। तो यहाँ पर सर्व जो है सर्वत जो है कृष्ण निरूपित सर्वतत्व है या कृष्ण निरूपित उभय तत्व है। इस कारण से यहाँ पर कृष्ण शब्द से और यहाँ पर कृष्णा भक्त शब्द से, इसी प्रकार लोक निरूपित उपर्यत्व है, इसी प्रकार लोक निरूपित अध्यत्व है, अधा अधा है। इस कारण से इनमें सब में द्वितीय विभक्ति का नियमन इस वार्तिक विशेष से होता है। अगर यह वार्तिक न होता तो सर्वत्र यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का विधान होता। आज आप लोगों को और पढ़ाने का था और चर्चा होनी थी, किंतु जैसा हमने बताया कि ये मोबाइल जो है डिस्चार्ज हो रहा है, तो बीच में कहीं बंद ना हो जाए, इसलिए आप लोगों से यहीं पर हम क्षमा चाहते हुए और विश्राम ले रहे हैं। कल हम इसको और अधिकाधिक करके प्रयास करेंगे, कल आपका ये द्वितीय विभक्ति का अधिक से अधिक रूप हो जाए। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।